शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली में हिमाचल सदन पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में हिमाचल सदन पहुंचे सीएम सुक्खू। सबसे पहले हिमाचल सदन के मंदिर में किए दर्शन। सीएम सुक्खू ने मंदिर में की पूजा अर्चना। न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। पहली बार सीएम के तौर पर आए हैं दिल्ली, ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद। उन्होंने ऐसा कहा, कैबिनेट होने दीजिए, हमें लोगों को ओपीएस देना है। सत्ता का परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है, सिर्फ हिमाचल के लोगों की सेवा करने का भाव है। ये सब कुछ उन्होंने वहां अपने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से कहा है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बतौर मुख्यमंत्री ये दिल्ली का पहला दौरा है और बड़े ही भव्य तरीके से हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में इनका स्वागत किया जाता है। पंडित भी होते हैं, पूजा अर्चना भी की जाती है। वास्तु का बड़ा ख्याल रख रहे हैं आप, क्योंकि पहला कदम मंगल होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो सेवा भाव का कदम मंगल होना चाहिए। अब जो जिम्मेवारी दी है उसकी जवाबदेही भी तो तय करनी है। हम उस जवाबदेही को तय करने के लिए, हमारे यहाँ संस्कृति संस्कार ऐसे है कि अगर कहीं भी शुभ कार्य करते हैं तो पूजा हो जाती है, तो उससे अच्छा हो जाता है। चुनाव से पहले मैंने आपसे बातचीत की थी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। आपने मुझे ये भी कहा था कि जिस दिन परिणाम निकलेंगे उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, खुलकर बात करूंगा। क्या कहेंगे, जितना भी मेहनत हुआ ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पर, उसका फल मिला? एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, एनएसयूआई के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने कार्य शुरू किया। युवा कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ा और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया। उम्र के जिस भी काल में मैं पहुंचा उसमें आगे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया और सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं ये सभी हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप उनके आशीर्वाद से ही मैं विधायक चुनकर आया और विधायक चुनने के बाद मुझे इस पद पर संभालने का मौका मिला है। जिन वादों इरादों के साथ आप सरकार में आए हैं, आपने आते ही एक्शन मोड दिखा दिया अपना। अमल कब होगा? जनता इंतज़ार कर रही है। ओपीएस का मुद्दा है और बागवानी का मुद्दा है। तमाम मुद्दे आपको सुलझाने हैं, जनता का दिल जीतना है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पहली कैबिनेट होने दीजिए। ये तो हमारे गारंटी योजनाएँ हैं, इससे आगे भी तो जाना है। ये तो हमने लोगों को देना है, ओपीएस देना है, 1500 रुपया देना है। हम उससे आगे सोच कर काम करने की सोच रहे हैं। रिव्यू बैठक चल रही है और हमने कहा है हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपने कहा नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई मंशा नहीं रखता। मगर आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। कई लोग हैं, एक टीम के साथ अब काम करेंगे, कोई मतभेद मनमुटाव तो नहीं रहने वाला? कई लोगों को पद नहीं मिला, उसकी नाराजगी तो नहीं दिखेगी? ना पहले मुटाव था ना अब था। ये तो आप बंधुओं द्वारा छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता है। ना दिल में ऐसा कभी भाव है, सिर्फ अब हिमाचल के लोगों की सेवा का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज खबर हिमाचल से जुड़ी। राजीव शुक्ला से मुलाकात कर रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हां, राजीव शुक्ला से मुलाकात कर रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में राजीव शुक्ला से मुलाकात। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। तो ये जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की ये तस्वीर सुखविंदर सिंह सुक्खू की। चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम है अभी हिमाचल के, वो अपने दिल्ली दौरे पर हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द ही होगा। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है। तो ये वो तस्वीर जिस वक्त आप देख रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात कर रहे हैं हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी से और सुखविंदर सिंह सुक्खू एज सीएम राजीव शुक्ला से मिल रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, तस्वीरें दिल्ली से हैं। दिल्ली में
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात। और चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं और उसी के दौरान, इस दौरे के दौरान ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव शुक्ला से मुलाकात की। और इससे पहले भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा उसमें उनसे विचार विमर्श किया जाएगा राजीव शुक्ला से। तो इस तरह से देखा जाए तो राजीव शुक्ला से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। जब इस पर भी तय होना है, जल्द ही जो बात कही जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो इस मुलाकात को उस नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा सकता है। और एक और इधर अहम न्यूज़ है, 10 जनपद पहुंची प्रतिभा सिंह। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पहुंची 10 जनपद, साथ में है विक्रमादित्य सिंह भी। तो प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ये 10 जनपद पहुंची हैं जहां सोनिया गांधी से मुलाकात करना है इन्हें। तो एक तरफ जहां हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी मुलाकात राजीव शुक्ला से हो रही है, वहीं हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, ये 10 जनपद पहुंची हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे और कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह प्रतिभा सिंह के साथ हैं और ये दिल्ली में ही हैं। वहां 10 जनपद यानी सोनिया गांधी से मुलाकात का इनका कार्यक्रम है। तो 10 जनपद पहुंच चुकी हैं और जितनी जल्द हो सकेगा हम इस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साझा करेंगे। फिलहाल ये जानकारी है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ये दोनों सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंच चुकी हैं। तो एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह की मुलाकात राजीव शुक्ला से जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मुलाकात और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से। और इसी बीच एक और अहम खबर है, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर फिजूल खर्ची के लिए हमला बोला है। इस खास बातचीत में पूर्व सीएम ने संस्थानों की अधिसूचना रद्द नहीं करने की चेतावनी भी दी है। पूर्व सीएम ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के हार के कारणों पर मंथन भी जल्द होगा। प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है और कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाल ली है। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बात करेंगे इनसे कई मसलों के ऊपर, सरकार के जो हाल का कार्यकाल है उसके ऊपर भी और आगे जो भाजपा के कार्यक्रम है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब, सुक्खू सरकार सत्ता में आ गई है और एक नया रिवाज भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले एक उप मुख्यमंत्री नहीं होता था, लेकिन इस बार सत्ता संभाली कांग्रेस ने और उप मुख्यमंत्री भी है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पर करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि सरकार बनी अभी कुछ दिन ही हुए हैं और दो मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री छोटे हिमाचल प्रदेश में बनना अपने आप ये संदेश देता कि वहाँ पर झगड़ा जमेला है। इस बात को कोई छुपा नहीं सकता है और इस बात को हम क्या कहें, लोगों ने ही देखा है। जब यहाँ पर सरकार बनने के लिए जब बहुमत हासिल किया तो उसके बाद एक ही बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सब तरफ से नारे लगे और आपस में धक्का मुक्की हुई है और अच्छी खासी हुई है, जो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए उस सारी चीज़ को शांत करने की दृष्टि से किया गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी बहुत जल्दी होगी उन सारी चीज़ों को लिए कहने की कि हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, ये हम सबका लक्ष्य है। लेकिन इस प्रकार से जब सत्ता के केंद्र बहुत जगह हो और सत्ता में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी हो और मुख्यमंत्री विकास के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल आएगी उनको ऐसे में, जब खास तौर से ऐसे तरह के झगड़े जमेले होंगे। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की कहा तो बहुत लंबा लंबा भाषण सब लोग देते थे, हमको कहते थे कि मंत्री बना दिए, चेयरमैन बना दिए।
तो यहाँ पर भी तो हर रोज़ खबर आ रही है कि अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तो बना ही दिए, और उप मुख्यमंत्री को भी मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक पूरा प्रोटोकॉल वही दिया गया जो चीफ मिनिस्टर को दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ में जो कुछ लोग और बनाए गए हैं और उनको भी दर्जा जो है कैबिनेट का ही दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें कैबिनेट में गठन में अभी तक बाधा है, लेकिन कैबिनेट में वो लोग जो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं वो कैबिनेट में आ गए। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये नई तरह की परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो अभी लोग भी देख रहे हैं नज़दीकी से कि सरकार बनी है, कैसे चलती है, कैसे करती है। तो अभी मुझे उचित नहीं कहना, मैंने शुभकामनाएं दी है सुखविंदर सुक्खू जी को, और वो ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जहां उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था जैसा हमारे परिवार में, और ऐसे परिवार से है जहां पर कोई आर्थिक पृष्ठभूमि भी इस तरह की नहीं थी क्योंकि बड़ी ऐसी थी जिसके कारण वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो जनहित में जो चीज़ें करने की हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, गरीब लोगों के लिए मदद करेंगे। डिसीजन कुछ हुए हैं अब, एक बड़ा जिसकी चर्चा राजनीति गलियारों में है, डी नोटिफाई करने की बात कही गई है, और जो टेंडर्स वगैरह हैं अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको रिव्यू करने की बात कही गई है, कमेटियों का गठन तक हो गया। देखिए, रिव्यू करने का अधिकार है, वो करना भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको हमारी मंशा पर हमारे गवर्नमेंट के दौरान कुछ काम हुए हैं उनको रिव्यू करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे में रिव्यू करके मंशा इस तरह की जाहिर की जाए कि रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जो ऑफिस खोले गए हैं, बीडीओ का ऑफिस है, तहसील का ऑफिस है, एसडीएम का दफ्तर है, फंक्शनल हो चुके हैं, उनको कैसे रद्द करेंगे? अगर करने की बात आती तो साफ जाहिर होती है कि मान के चलना पड़ेगा कि वो उन्हें हिमाचल प्रदेश में वही परंपरा शुरू कर दी जिस परंपरा को हमने 5 वर्ष पहले बंद किया था, बदला बदली की भावना से। चुनावों के अगर ऊपर हम फिर से आए, भाजपा की हार हुई है, अब रिव्यू कुछ हुआ होगा, क्या अभी तक हुआ है? क्या लग रहा है मोटा मोटा हार के कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक हम इस तरह से नहीं बैठे, अभी तक हमने कभी इस तरह से बातचीत नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पार्टी के साथी चुनाव लड़े हैं या जिनने चुनाव लड़ाए हैं उन लोगों से मिलना हो रहा है, अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, और जनादेश की अगर हम बात करें तो 37,000 वोट यानी कि 0.9% का अंतर है, जिस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये एक तरफा जनादेश नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स का ये हो सकता है, लेकिन अगर लोगों के मन में भाजपा के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है, वो अंतर बहुत मामूली। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस चीज़ को देखा गया कि इतना कम अंतर है। एक और बड़ा विषय है, बागियों का क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जितनी वोटों से भाजपा हारी है उससे कहीं ज़्यादा वोट जो भाजपा के बागी खड़े थे उनको मिले हैं। हाँ, वो सारा आंकड़ा हमने देखा है कि बागी बहुत ज़्यादा वोट ले गए हैं, और हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी है वहाँ पर छोटे से भी 1000 वोट भी कोई अगर ले जाता तो वहाँ पर भी उसका रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट आया है। तो ऐसे में पार्टी के स्तर पर विचार करेंगे आने वाले समय। और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 12 नंबर कोठी में होंगे शिफ्ट। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 12 नंबर कोठी में शिफ्ट होंगे। जल्द ही ओक ओवर से 12 नंबर मकान में वो शिफ्ट होंगे। पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी के पास था ये मकान, तो जयराम ठाकुर को ओक ओवर खाली करना होगा, और पूर्व सीएम चूंकि अब हो चुके हैं तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 12 नंबर कोठी में शिफ्ट होंगे। जल्द ही ओक ओवर से 12 नंबर मकान में उन्हें शिफ्ट होना है, और ये जो 12 नंबर कोठी है ये पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी के पास हुआ करता था। तो ओक ओवर जयराम ठाकुर को खाली करना होगा, और उसके बाद वो शिफ्ट होंगे 12 नंबर कोठी में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम सुक्खू ने मीडिया से बात की और अपने दौरे, शीतकालीन सत्र, मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर जानकारी दी। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है, और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी चल रहे हैं उस यात्रा में हमने जाना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में
और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। विधानसभा का सेशन दो प्रकार से विचार किया जा रहा है, या तो वो 28, 29, 30 को होगा, लेकिन टूरिस्ट सीजन होने के कारण मैंने कहा है कि इस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं, या फिर वो 15 जनवरी के बाद होगा। मैं टाइम अभी हमने प्रधानमंत्री से मिलने का भी, हमने कृषि कॉल के लिए उनके पास जाना है, अभी मैंने टाइम नहीं मांगा है क्योंकि पहले दिल्ली की जो बैठकें और जो हमारी रेजिडेंस कमिश्नर है उसको बोला है और जल्दी हम प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मैं प्रदेशाध्यक्ष सभी विधायक उस यात्रा में जा रहे हैं। कल हम उस यात्रा में शामिल होंगे और 16-17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे। फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर मैं वापस शिमला आऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा। मैंने कहा ना, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते। अभी मेरे ध्यान में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। नीड बेस पर प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमने काम बांट दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काम दिया है, टारगेटेड काम है। और अगर सभी अच्छा कार्य करते हैं, प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, तो ये रिवाज बदलना होगा कि हम आए सत्ता में और फटाफट डीसी एसपी चेंज कर दे, ट्रांसफर कर दे। इस दृष्टि से मेरा कार्य प्रणाली नहीं है। मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए कई लोग ये समझते हैं कि हम आते ही सत्ता में बदले, ऐसा नहीं है। हमने काम करना है, हम काम के लिए आए हैं, हम कोई ट्रांसफर करने नहीं आए हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ईंधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिसमें राज्य सरकार प्रदेश में वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में रोपवे के निर्माण पर बल दिया जाएगा। बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन और कृषि विभाग को नवोन्मेषी विचारों के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और दुग्ध आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित विभाग के लिए ठोस योजना का खाका तैयार करने को भी कहा है। बैठक में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी राज्य के लोगों और प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करेंगे। और वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली दौरे पर हैं। वो हिमाचल से चौपर से दिल्ली पहुंचे। उनके साथ विधायक अनिरुद्ध सिंह भी दिल्ली गए। डिप्टी सीएम दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे और कल होने वाले डिनर में भी शामिल होंगे। बता दें कि पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से दिल्ली में डिनर का आयोजन किया गया है। इस डिनर में सोनिया गांधी के साथ हिमाचल के सभी विधायक और हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसका पत्र जारी किया है। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद प्रोफेसर चंद्र कुमार नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि प्रोफेसर चंद्र कुमार ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। 6ठी बार विधानसभा पहुंचे हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार। और घरेलू हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस मामले को कोर्ट के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से मध्यस्थता कर सुलझा दिया जाएगा। मीडिया पे और मीडिया में एक खबर हमारे व्यक्तिगत मैटर के बारे में चलाई जा रही है, क्योंकि मैं हर चीज को स्पष्ट तरीके से बात करने में विश्वास रखता हूं। इसलिए ये बात मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं
कि ये एक पारिवारिक मामला है, एक निजी मामला है और ये मैटर राजस्थान के एक कोर्ट में चला हुआ है, जहां पर हम सम्मान पूर्वक तरीके से इस मामले को मीडिएशन के माध्यम से जो है सुलझाएंगे। इसलिए मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। किसी भी परिवार में विवाद किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, मगर क्योंकि ये एक व्यक्तिगत और एक पारिवारिक मामला है, इसलिए मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, 13 वकील बने सीनियर एडवोकेट। हिमाचल हाईकोर्ट ने बनाया सीनियर एडवोकेट। हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन। फिर से मैं आपको बता दें कि 13 वकील, कुल मिलाकर 13 वकील जो हैं वो सीनियर एडवोकेट बनाए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने बनाया सीनियर एडवोकेट। हिमाचल हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन भी इस बाबत जारी किया है। तो हिमाचल हाईकोर्ट ने 13 वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनाया है। इनमें कुल 13 वकील ऐसे हैं जिन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया है और हिमाचल हाईकोर्ट ने इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खेलो इंडिया गेम्स 2022 19 और 20 दिसंबर को होंगे ट्रायल। जी हां, खेलो इंडिया गेम्स 2022 19 और 20 दिसंबर को होंगे ट्रायल। लुहणु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में ट्रायल होंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया गेम्स, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा।